ईर्ष्या, क्रोध और अपमान ये ऐसी विषैले तत्व हैं जीवन के जो कि ईर्ष्या करने वाले को, क्रोध करने वाले को और अपमानित करने वाले को ही नष्ट कर देते हैं। उसी से उसका सुख, चैन, खुशियां छीन लेते हैं। टोक्यो के निकट एक महान जैन मास्टर रहते थे। वो अब वृद्ध हो चुके थे और अपने आश्रम में जैन बुद्ध जीवों की शिक्षा देते थे। एक नौजवान योद्धा जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, उसने सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए उकसाता हूँ, उन्हें उकसाकर उनसे लड़ाई में उन्हें हरा देता हूँ, तो मेरी ख्याति और भी फैल जाएगी। और इसी विचार के साथ वो एक दिन आश्रम पहुंचा। मास्टर से लड़ने के लिए और उन्हें हराने के लिए आश्रम में पहुंचकर वो कहने लगा, कहाँ है वो मास्टर? हिम्मत है तो सामने आए और मेरा सामना करें। योद्धा की क्रोध भरी आवाज पूरे आश्रम में गूंजने लगी। देखते ही देखते सभी शिष्य वहां इकट्ठा हो गए और अंत में मास्टर भी वहीं पहुंच गए। उन्हें देखते ही योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा, मास्टर को उल्टा सुल्टा कहने लगा। उसने जितना हो सके उतनी गालियां और अपशब्द उन वृद्ध मास्टर को कहे, पर मास्टर फिर भी चुप रहे और शांति से वहां खड़े रहे। बहुत देर तक अपमानित करने के बाद भी जब मास्टर कुछ नहीं बोले तो योद्धा कुछ घबराने सा लगा। उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मास्टर उसे कुछ नहीं कहेंगे। उसने अपशब्द कहना जारी रखा और मास्टर के पूर्वजों तक को भी भला बुरा कहने से वो नहीं चूका। पर मास्टर तो मानो बहरे हो चुके थे। वो उसी शांति के साथ वहां खड़े रहे और अंततः योद्धा थक कर खुद ही वहां से चला गया। उसने जाने के बाद जब वो योद्धा वहां से चला गया, उसके जाने के बाद वहां खड़े शिष्य मास्टर से नाराज हो गए। कहने लगे, भला आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं? आपने उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया? अगर आप लड़ने से डरते थे तो हमें आदेश दिया होता, हम उसे छोड़ते नहीं। शिष्यों ने एक स्वर में कहा। मास्टर मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारे पास कोई कुछ सामान लेकर आता है और तुम उसे नहीं लेते हो, तो सामान का क्या होता है? वो उसी के पास रह जाता है जो उसे लेकर आया था। किसी शिष्य ने उत्तर दिया कि ये सामान अगर हम नहीं लेंगे तो लाने वाले के पास ही रह जाएगा। यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होती है। मास्टर बोले, जब इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो वे उसी के पास रह जाते हैं जो उन्हें लेकर आया था। और ये ईर्ष्या, अपमान, ये सारी वो बुराइयां हैं जो लाने वाले व्यक्ति को ही
नष्ट कर देती हैं, उससे ही उसकी खुशियां छीन लेती हैं। ये कहानी